Hi everyone, my name is Piyush. This is my small vlog of मेरे मेरा गांव मेरा देश. अभी रिसेंटली मुझे अपने पुराने पैतृक गांव जाने का मौका मिला. तो मेरा गांव बदायूं शहर के बरेली के पास पड़ता है. बदायूं शहर में पड़ता है इसका ये. तो एक छोटा सा गांव है जो कि बहुत पुराना गांव है. तो मैं यहाँ पे पापा के साथ गया था. तो ये मेरे पापा का ये ब्लू शर्ट में मेरे पापा बैठे हुए हैं. ये अपनी पुरानी जवानी बचपन के किस्से यहाँ पे याद कर रहे हैं. ये नत्थू बाबा हैं, मेरे पापा के चाचा लगते हैं. ये इनमें ज़्यादा एज गैप नहीं है, तो ये साथ में खेले कूदे हैं. तो यही सब बातें चल रही हैं. ये कोई गांव के पुराने बुजुर्ग हैं, मैं नहीं जानता कौन है. ये भी कुछ बातें बता रहे हैं. गांव बहुत ही पुराना है, हरा भरा गांव है. मुझे मज़ा आ गया इस गांव में जाके. मैं दिल्ली से गया था. दिल्ली में QI 700 800 600 500 चल रहा है. बट यहाँ पे तो बहुत अच्छी हवा, पेड़ पौधे, अच्छी खुशबूदार बाग बगीचे सब कुछ था यहाँ पे. मुझे बहुत हरा भरा लगा ये जगह. बट पापा थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे कि यहाँ पे अब उतने पेड़ नहीं रहे. बट मुझे तो काफ़ी हरा भरा लग रहा है. आप देख सकते हैं सामने ट्यूबवेल है, खेत हैं, साफ हवा दिख रही है, सूरज की रोशनी दिख रही है, सुनहरी धूप है. दिल्ली में सब कहाँ मिलता है. तो ये खेत है हमारा, मतलब हमारा क्या, मतलब सबका. तो इस खेत में हम लोग आए हुए हैं और बातें चल रही हैं. पापा, नत्थू, चाचा एक झोपड़ी के नीचे बैठे हुए हैं और सब खेत के बारे में बात कर रहे हैं. ये उसका है, ये इसका है, इस पे ये हो रहा है, वो हो रहा है. मैं बस सुन रहा हूँ कि ट्यूबवेल है. अभी विंटर से टाइम है, गर्मियाँ होती शायद वो चलवा के उसे नहाता. बट अभी तो जाड़े सर्दी का मौसम है. बट अच्छा लग रहा है. मैं बहुत ही कम गांव गया हूँ, तो मेरे तो अभूतपूर्व एहसास है. ये देखिए पेड़, पीपल का पेड़ कितना घना. ऐसे पेड़ में दिल्ली में होने चाहिए हर जगह, हर घर के पास. थोड़ी हरियाली आए, थोड़ा वातावरण सही हो. ब्यूटीफुल प्लेस. जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए नॉर्मल से लग रहा होगा. बट क्योंकि मैं गांव कभी गया नहीं हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे जगह बहुत अच्छी लग रही है. ये पापा और बाबा, इनकी बातें चल रही हैं. ये एक कुआं है, गहरा अंधा कुआं, जिसके अंदर मैं नहीं झांकूंगा. मैं नहीं देखूंगा, पता नहीं क्या है, क्या हो. इधर सामने एक गन्ने का खेत है. बाबा कह रहे हैं जाओ वहां से गन्ना तोड़ लाओ और खाओ. बट वो दूर है. देखते हैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, सोचूंगा. बट अभी तो मैं इस पेड़ को देख रहा हूँ, आसपास कुएं को देख रहा हूँ, ट्यूबवेल देख रहा हूँ, सुनहरी धूप के आनंद ले रहा हूँ. कितनी शांति है, कोई नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक. चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है उस खेत के पास जहाँ गन्ने का पेड़ लगे हुए हैं. गन्ने गन्ने की फसल है. यही पास में बताया था, बट मैं दिख तो नहीं रहा. पता नहीं कहाँ चला गया, दूर है क्या. मेरी परछाई मुझसे भी लंबी. ओके, ये है मेरे लेफ्ट साइड में. ये गन्ने के खेत दिख रहे हैं. ये उतने बड़े नहीं लग रहे मेरे को, थोड़े मैं सोचता था थोड़े बहुत छोटे से हैं. चलिए घुसते हैं. इसमें घुसने में थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, पता नहीं क्या हो अंदर. बट चलिए चलते हैं. एक गन्ना तो तोड़ूंगा. ये वाला ये क्या है. ये पड़ा हुआ गन्ना, इसको उठा लिया मैंने. बट ये तो पहले से टूटा पड़ा है.
गन्ने के खेत में घुस के भी टूटा हुआ पड़ा हुआ गन्ना ही खाया तो क्या खाया, है ना। दूसरा मैं खुद देखता हूँ, फेंको उसको। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको रोकते हैं। हाँ, ये मैंने गन्ना खींचा और आसानी से टूट गया। ये कोई जगह महत्व लगी इसमें। चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, काफी बड़ा है। इतने बड़े का मैं क्या करूँगा। ये जूते पूरे गंदे हो चुके हैं, मिट्टी से सने हुए हैं। ये रहा बेदा गन्ना, इसे मैं खाऊंगा। चलिए चलते हैं खेत की तरफ, जहाँ पापा लोग बैठे हुए हैं, वहीं खाएंगे। ये सामने से ट्रैक्टर आ रहा है, जगह जाने की बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा, बहुत थोड़ी जगह है यहाँ पे। कैसे निकलूंगा मैं यहाँ से। ओ निकल गया मैं फाइनली। छोटी छोटी पगडंडियों से होता हुआ मैं जा रहा हूँ, एक सुखद एहसास। चलिए गन्ना तोड़ा जाए, खाया जाए। धूप में कहते गन्ना को धूप में बैठे खाना चाहिए। तो ये लोग तो चल दिए, पता नहीं कहाँ। अब मुझे भी जाना पड़ेगा। चलिए हम भी चलते हैं, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता, उनके साथ ही निकलना पड़ेगा। यह गांव का छोटा सा मंदिर, जिसमें मुझे याद है मैं एक बार आया था, तो यहाँ रामचरितमानस हो रही थी, तो मैं रात भर यहाँ पर रुका था। एक सुंदर पाखड़ का पेड़ है, इसे पाखड़ कहते हैं, मुझे आज ही पता चला। मुझे लगता है कि बरगद पीपल के बाद सबसे घना पेड़ यही होता है। ये एक कम्युनिटी सेंटर कह सकते हो गांव का। यहाँ गांव का मार्केट लगता है, बाजार लगता है, यहीं पे कुआं है, यहीं पे एक कम्युनिटी सेंटर टाइप का है, और यहीं पे छोटा सा मंदिर है। आई थिंक ये ग्राम समाज की जमीन है, जिसका यूज कोई भी कर सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब फॉर टाइम भी। एक घना काला कुआं, मुझे बता रहे हैं कि ये गांव अब उतना हरा भरा, उतना घना नहीं रह गया जितना वो पहले था, क्योंकि शायद पहले ये ज़्यादा घना होगा, ज़्यादा पेड़ होंगे, अब कट गए होंगे, तो अब ये उतना घना। पापा थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पहले से खाट बिछी हुई है, आई थिंक सबके लिए, कोई भी आए बैठे पेड़ की छांव में। और जगह किसी की नहीं है, सबकी जगह है, मतलब किसी की भी नहीं है और सबकी है।
मैंने भी ये सब यूट्यूब ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट करी है। मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे इसको, बट अगर आप देखोगे तो कमेंट पे बताइएगा कैसा लगा मेरा गाँव। अभी ये मैं गाँव के बाहरी एरिया में घूम रहा हूँ। खेत है, बाजार है, मार्केट है। अगला ब्लॉग बनाया तो उसमें आपको मैं गाँव के अंदर का भी दिखाऊंगा। इसके पीछे, इस कुएं के पीछे से कोई दूसरा गांव स्टार्ट हो जाता है। पापा से बता रहे हैं, ये जो गन्ने के देख रहे हैं इसके पीछे कोई और गांव है। आप कह सकते हो कि गांव की सीमा है। Thank you so much for watching my this vlog. अच्छा